Hello students, welcome to our YouTube channel NRP NEET. So students, let me start the topic of day, that is outbreeding devices. तो आज का हमारा टॉपिक आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? सबसे पहले लेट वी डिफाइन द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। सो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो क्रॉस पोलिनेशन को कंफर्म करती हैं, ठीक है। द डिवाइसेस टू एंश्योर द क्रॉस पोलिनेशन, द डिवाइसेस टू एंश्योर द क्रॉस पोलिनेशन, द डिवाइसेस for performing the cross pollination are called outbreeding devices. तो outbreeding devices क्या होती हैं? The devices for performing the cross pollination are called आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जो क्रॉस पोलिनेशन को कंफर्म करने के लिए, क्रॉस पोलिनेशन परफॉर्म करने के लिए किसी प्लांट में, किसी फ्लावर में होते हैं, उन्हें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहा जाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं देखिए। फर्स्ट वन इज यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी, ठीक है। पहली आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या है भाई? यूनिसेक्सुअलिटी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिक्लाइनी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। फ्लावर्स कैसे होते हैं भाई? यूनिसेक्सुअल। या तो मेल फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर होगा। अब देखो, एक तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है जिसके पास सिर्फ मेल पार्ट है, और एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसके पास दोनों पार्ट है, मेल भी और फीमेल भी। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में फिर भी सेल्फ पोलिनेशन होने की प्रोबेबिलिटी है, बट जो यूनिसेक्सुअल है जिसके पास सिर्फ मेल है या सिर्फ फीमेल है, उसके पास सेल्फ पोलिनेशन होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। सो यूनिसेक्सुअलिटी इज अ डिवाइस that is used to perform the cross pollination, to ensure the cross pollination, ठीक है, and it prevent the self pollination, decline भी कहते हैं। तो it is the outbreeding devices। तो यूनिसेक्सुअलिटी के बारे में बात करते हैं हम। क्या है कि फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल होंगे, यानी कि इधर दे आर मेल और दे आर फीमेल्स। या तो फ्लावर मेल होंगे या फ्लावर फीमेल होंगे, ठीक है। अब देखो, दो चीजें हैं। एक तो कंडीशन ये है कि प्लांट जो है ना, प्लांट ये कैसा हो? प्लांट मोनोइसियस हो। प्लांट कैसा हो? मोनोइसियस हो, ठीक है। और एक कंडीशन ये है सेकंड, कि प्लांट जो है वो कैसा हो? डाइसियस हो। प्लांट कैसा हो? डाइसियस हो। तो प्लांट मोनोइसियस भी हो सकता है और प्लांट डाइसियस भी हो सकता है, ठीक है। प्लांट मोनोइसियस भी हो सकता है और प्लांट डाइसियस भी हो सकता है, ठीक है। सो मोनोइसियस प्लांट मतलब ए सिंगल प्लांट विद बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स। द प्लांट विद बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स। एक ही प्लांट है जिसके पास दोनों तरह के फ्लावर्स हैं, मेल फ्लावर्स भी हैं और फीमेल फ्लावर्स भी हैं। तो यदि मोनोइसियस प्लांट्स जो हैं उनके अंदर यूनिसेक्सुअलिटी है, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं हैं, सो इट प्रिवेंट ऑटोगैमी। क्या प्रिवेंट करेंगे? ऑटोगैमी। बट इट डू नॉट प्रिवेंट, क्या नहीं प्रिवेंट करेंगे? हमें पता है जिटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जिटोनोगैमी क्या होती है
जिटोनोगेमी होती है कि जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर के ऊपर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना, या सेम प्लांट के एंथर से सेम प्लांट के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना, क्या उसको क्या बोलते हैं हम? जिटोनोगेमी। तो जिटोनोगेमी को प्रिवेंट नहीं करेंगे, इसलिए किसको प्रिवेंट नहीं करेंगे? जिटोनोगेमी को प्रिवेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। एंड जीनोगेमी को भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यदि मोनोइसियस प्लांट है, यानी एक ही प्लांट के पास दोनों तरह के फ्लावर्स हैं, मेल भी और फीमेल भी, तो वो सिर्फ ऑटोगेमी को प्रिवेंट करेंगे। डाइसियस प्लांट मतलब द प्लांट विद ओनली वन टाइप ऑफ फ्लावर्स, मतलब इस केस में इट हैज डिफरेंट मेल एंड फीमेल प्लांट्स, यानी कि मेल फ्लावर अलग प्लांट पे हैं और फीमेल फ्लावर अलग प्लांट के ऊपर हैं, तो इसमें जिटोनोगेमी होने की भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, जिटोनोगेमी भी नहीं होगी। तो इसमें क्या प्रिवेंट होगा? इट प्रिवेंट ऑटो एंड जिटोनोगेमी। किसको प्रिवेंट करेंगे? ऑटोगेमी को भी और जिटोनोगेमी को भी, और सिर्फ जीनोगेमी को प्रिवेंट नहीं करेंगे। कौन? डाइसियस प्लांट। यदि प्लांट के पास एक ही टाइप के फ्लावर हैं, या तो मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है, तो ये किसको प्रिवेंट नहीं करेंगे? जीनोगेमी को। और किसको करेंगे? ऑटोगेमी को और जिटोनोगेमी को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। सो इसके एग्जाम्पल क्या है? देखिए, मोनोइसियस प्लांट के यदि एग्जाम्पल की बात करें हम, तो मेज है, कैस्टर है। मोनोइसियस के एग्जाम्पल्स क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं मेज, कैस्टर, ठीक है। इसके डाइसियस के एग्जाम्पल पपाया। डाइसियस के एग्जाम्पल्स क्या होंगे भाई? पपाया, मलबेरी, पपाया होता है और मलबेरी होता है। ये एग्जाम्पल्स हैं किसके? डाइसियस प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस, दैट इज यूनिसेक्सुअलिटी और डिक्लाइनिंग, ठीक है। सेकंड आउटब्रीडिंग डिवाइस दैट इज डिकोगेमी। ठीक है। यदि डिकोगेमी की बात करते हैं तो डिकोगेमी क्या होता है कि फ्लावर तो बाइसेक्सुअल है, बट मेल एंड फीमेल पार्ट्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स, यानी या तो एंथर पहले मैच्योर हो जाएगा, स्टिग्मा मैच्योर नहीं होगा, या स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाएगा और एंथर मैच्योर नहीं होगा, ठीक है। सो यदि मेल और फीमेल पार्ट्स एक साथ मैच्योर ही नहीं हो पा रहे हैं तो सेल्फ पोलिनेशन होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, जब मेल मैच्योर हो रहा है तब फीमेल मैच्योर नहीं है, जब तक फीमेल मैच्योर होगा तब तक मेल डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, ठीक है। मतलब सेल्फ पोलिनेशन की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है इस केस में, ठीक है। तो डिकोगेमी में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर मैच्योर्स एंड डिफरेंट टाइम, ठीक है। यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में, इन बाइसेक्सुअल फ्लावर एंथर एंड स्टिग्मा matures at different time, बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा जो हैं वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिकोगेमी, ठीक है। ये कितने टाइप की है? इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप की होती है भाई डिकोगेमी। कौन कौन से दो टाइप हैं? देखो, सीधी सी बात है, या तो मेल पहले मैच्योर होंगे या फीमेल पहले मैच्योर होंगे। मेल पहले यानी एंथर पहले मैच्योर होगा तो बोल देंगे प्रोटेंड्री होती है साल्विया में, सनफ्लावर में, रोज में, ठीक है। तो पहली है प्रोटेंड्री, इसमें क्या होगा? एंथर मैच्योर्स फर्स्ट, एंथर पहले मैच्योर होगा। एग्जाम्पल साल्विया, सनफ्लावर,
एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसके? साल्विया, सनफ्लावर एंड रोज। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं प्रोटेंडरी के। एंथर पहले मैच्योर होगा तो प्रोटेंडरी बोलेंगे। दूसरे में क्या होगा? स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाए यदि, तो उसको बोलेंगे प्रोटोगाइनी। क्या बोलेंगे? प्रोटोगाइनी। इसमें क्या होगा? स्टिग्मा मैच्योर्स फर्स्ट। कौन मैच्योर होगा पहले? स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैंगोलिना और मीराबिलिस। ठीक है, स्टिग्मा मैच्योर्स फर्स्ट। एग्जाम्पल्स मैंगोलिना एंड मीराबिलिस, ये एग्जाम्पल्स हैं प्रोटोगाइनी के। तो प्रोटेंडरी में कौन मैच्योर होगा पहले? एंथर मैच्योर होगा। और प्रोटोगाइनी में पहले मैच्योर कौन होगा? स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं डिकोगेमी। डिकोगेमी क्या होता है कि फ्लावर तो बाइसेक्सुअल हैं, पहले हमने पढ़ा कि फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल हैं। ठीक है, फिर यदि फ्लावर बाइसेक्सुअल हैं, ठीक है, तो उसमें दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स जो हैं एंथर और स्टिग्मा, उनकी मैच्योरिटी टाइम डिफरेंट है। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा मैच्योर्स एट डिफरेंट टाइम, तो उसको बोलते हैं डिकोगेमी। और ये दो टाइप की होती है। पहली है प्रोटेंडरी, इसमें एंथर पहले मैच्योर होगा। दूसरी है प्रोटोगाइनी, इसमें स्टिग्मा पहले मैच्योर होगा। ठीक है, सो दीज आर अबाउट द डिकोगेमी। सो दिस इज द सेकंड आउटब्रीडिंग डिवाइस, दैट इज डिकोगेमी। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटब्रीडिंग डिवाइस is self sterility or self incompatibility. So let me discuss about the third, that is self sterility या self incompatibility। सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो सेल्फ स्टेरिलिटी किसको कहेंगे? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी किसको कहेंगे? हम बोल रहे हैं कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके पोलन ग्रेन्स उसी सेम फ्लावर की स्टिग्मा पे ग्रो करने की एबिलिटी नहीं रखते हैं। ठीक है, सो पोलन ग्रेन्स ऑफ सम फ्लावर डू नॉट एबल टू ग्रो ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे ग्रो नहीं हो सकते हैं वो, जबकि सेम स्पीसीज के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे वो ग्रो हो सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इसे बोलेंगे सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? देखिए, पोलन ग्रेन of one flower are incapable of growing over the stigma of same flower. Pollen grains of one flower are incapable of growing over stigma of same flower. It is called self sterility. It is called self sterility या self incompatibility। सेल्फ स्टेरिलिटी बोल सकते हैं या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोल सकते हैं। अब सेल्फ स्टेरिलिटी क्यों होगी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्यों होती है, इसका कारण क्या है? इट इज ड्यू टू ए जेनेटिक मैकेनिज्म। किसकी वजह से होती है? इट इज ड्यू टू ए जेनेटिक मैकेनिज्म, and this genetic mechanism is controlled by multiple alleles।
हम पढ़ेंगे जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब मल्टीपल एलील्स के बारे में। सो इट इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है जेनेटिक मैकेनिज्म, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, तो पढ़ा है हमने मल्टीपल एलील्स के बारे में। ठीक है, सो ये जो एलील्स होते हैं, ये जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के लिए जो एलील्स होते हैं, these alleles are represented by S1, S2, S3, S4, S5 एंड S6। ये 6 एलील हैं, S1, S2, S3, S4, S5 एंड S6। अब देखो ध्यान से समझिए इसको। लेट अस कंसिडर दिस इज ए फीमेल पार्ट। ये पिस्टिल है एक, ये क्या है, कोई पिस्टिल है। ठीक है, इस पिस्टिल के ऊपर ये पोलन ग्रेन लैंड होता है। कौन लैंड होता है? पोलन ग्रेन लैंड होता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ जो स्टिग्मा है, ये जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा कैसा होगा? ये स्टिग्मा के पास जो है, इसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब इसकी सेल्स जो होती है वो डिप्लॉयड होंगी। स्टिग्मा की सेल्स कैसे होंगी? डिप्लॉयड। सिर्फ ओव्यूल ही तो हैप्लॉयड होगा, ओव्यूल तो यहाँ है, जबकि स्टिग्मा कैसा है? डिप्लॉयड है। ठीक है, डिप्लॉयड है तो इसके पास या तो S1 S2 होंगे, या S1 S3 होंगे, या S1 S4 होंगे, या S2 S4 होंगे, या S2 S5 होंगे। मतलब इन छह में से कोई भी दो प्रेजेंट हो सकते हैं। S1 S2 भी हो सकता है, S2 S3 भी हो सकता है, S1 S3 भी हो सकता है, S4 S6 भी हो सकता है, S5 S6 भी हो सकता है, S2 S5 भी हो सकता है। कोई भी दो हो सकते हैं। एनी टू कैन बी फाउंड ऑन दिस, ठीक है, दिस स्टिग्मा। इस स्टिग्मा पे इनमें से कोई भी दो प्रेजेंट हो सकते हैं, दो एलील प्रेजेंट हो सकते हैं। अब देखो, इसी सेम फ्लावर का ये है मेल पार्ट, तो ये इसका एंथर हो गया। ये क्या हो गया? एंथर। ठीक है, इससे जब पोलन ग्रेन बनेंगे, मान लीजिए इस स्टिग्मा के पास S1 S2 है, मान लीजिए इसके पास क्या है? S1 S2 है। तो इससे जो पोलन ग्रेन बनेंगे उनमें से कुछ के पास S1 होगा और कुछ के पास S2 होगा। ठीक है, समझ में आई बात? पोलन ग्रेन जो है वो हैप्लॉइड है ना, तो S1 होंगे या S2 होंगे। क्या होंगे? आइदर S1 और S2। ठीक है, सो यदि स्टिग्मा के पास कोई दो एलील हैं, S1 S2 हैं, और पोलन ग्रेन के पास इनमें से ही कोई एक एलील है, मान लीजिए इसके पास S1 है, देन दिस पोलन ग्रेन इज नॉट रिसीव्ड बाय दिस स्टिग्मा। इस पोलन ग्रेन को ये स्टिग्मा रिसीव नहीं करेगा। ठीक है, यदि किसी दूसरे फ्लावर से पोलन ग्रेन आता है, इसके पास मान लीजिए S3 है और इसके पास क्या है? S1 S2 है। ठीक है, सो दिस पोलन ग्रेन इज रिसीव्ड बाय दिस स्टिग्मा। ठीक है, तो सेम फ्लावर के जो पोलन ग्रेन हैं, उनकी पोलन ग्रेन की जो इनकम्पैटिबिलिटी जीन्स हैं, these genes will match with one of the genes present in the cell of stigma। स्टिग्मा की सेल में जो दो जीन्स प्रेजेंट है, इनमें से किसी एक के साथ मैच करेगी पोलन ग्रेन की जीन। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो यदि मैच करती है, देन इट इज नॉट रिसीव्ड बाय द स्टिग्मा, इट इज नॉट ग्रोन ओवर द स्टिग्मा। ये स्टिग्मा पे ग्रो नहीं करेगा। यदि मैच नहीं करेगी, मतलब किसी दूसरे फ्लावर से पोलन ग्रेन आ रहा है, तो क्या होगा कि इट इज ग्रोन ओवर द स्टिग्मा, इट इज रिसीव्ड बाय द स्टिग्मा। तो वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के द्वारा रिसीव कर लिया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, तो जो जीन्स, जो एलील्स हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के लिए, वो कौन से होते हैं? S1 S2 S3 S4 S5 और S6। द ओव्यूल मदर मतलब स्टिग्मा जो है वो उसके पास होंगे। ओव्यूल मदर प्लांट कैरी any of two alleles, that is S1 S2 or S1 S3 or S2 S3 or S2 S4 और S1 S4 और S4 S5, कोई भी दो हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी दो हो सकते हैं, कोई भी दो का कॉम्बिनेशन
हो सकता है। ठीक है, ओव्यूल मदर प्लांट जो है उसके पास कोई भी 2 अलील हो सकते हैं, जबकि पोलन ग्रेन के पास सिंगल अलील होगा। पोलन ग्रेन कैरी ए सिंगल अलील, दैट इज S1, S2, S3, S5, S6। ठीक है, कोई भी एक अलील प्रेजेंट होगा। ठीक है, एंड इफ दिस वन अलील मैचेस with any of allele of स्टिग्मा, यदि ये एक अलील जो है स्टिग्मा के अंदर जो 2 प्रेजेंट है उनमें से किसी एक के साथ मैच करता है, तो क्या होगा? इट फेल टू प्रोड्यूस द पोलन ट्यूब। द पोलन ग्रेन फेल्स टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब। पोलन ग्रेन जो है वो पोलन ट्यूब ही नहीं बना पाएगा, स्टिग्मा के ऊपर ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, पोलन ग्रेन जो है वो पोलन ट्यूब ही नहीं बना पाएगा, तो इससे बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। एग्जाम्पल होते हैं क्रूसीफर्स, पोटैटो, टोबैको एक्सेट्रा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं क्रूसीफर्स, पोटैटो, टोमेटो etc. So these are the examples of self sterility और self incompatibility। ठीक है, तो ये है self sterility या self incompatibility। It is the थर्ड आउटब्रीडिंग डिवाइस, दैट इज हम कह रहे हैं कि पोलन ग्रेन जो है एक फ्लावर के वो अपने ही स्टिग्मा के ऊपर ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, अपने स्टिग्मा के ऊपर ग्रो करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। जेनेटिक मैकेनिज्म की वजह से होता है, इसको बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म, कि एक ही जीन के लिए एक पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे एलील्स प्रेजेंट हो तो मल्टीपल एलिलिज्म है, इसके लिए 6 एलील्स हैं। ठीक है, तो ओव्यूल मदर प्लांट जो है उसके पास कोई भी 2 हो सकते हैं, S1 S2, S1 S3, S1 S2 S3, ठीक है, S2 S4, कोई भी 2 हो सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी 2 हो सकते हैं। ठीक है, जबकि पोलन ग्रेन जो है उसके पास एक होगा, S1 S2 S3 S4 S5 S6 में से। यदि ये एक इनमें से किसी एक से मैच करता है तो ये इसके इस स्टिग्मा के ऊपर पोलन ट्यूब नहीं बना पाएगा, इसके ऊपर जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, और यदि मैच नहीं करता है तो वो पोलन ट्यूब बना पाएगा, यानी कि जर्मिनेट कर पाएगा। ठीक है, सो दिस इज सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, दिस इज द आउटब्रीडिंग डिवाइस। इसके बाद नेक्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस आता है हमारा प्रोपोटेंसी। देखिए, so the next outbreeding device is प्रोपोटेंसी। देखो भाई, प्रोपोटेंसी क्या होता है? पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर ग्रो मोर रैपिडली ओवर द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर कंपेयर टू सेम फ्लावर। किसी भी फ्लावर का पोलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ज्यादा रैपिडली ग्रो होता है इन कंपैरिजन टू इट्स ओन स्टिग्मा। ठीक है, ये टेंडेंसी होती है किसी भी फ्लावर के पोलन ग्रेन की, कि किसी फ्लावर का पोलन ग्रेन जो है उसकी टेंडेंसी ये है कि वो किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके ग्रो हो रहा है। ठीक है, और खुद के स्टिग्मा के ऊपर ग्रो नहीं हो पा रहा है, खुद के स्टिग्मा के ऊपर इतना फास्टली रैपिडली ग्रो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम प्रोपोटेंसी। यदि बिल्कुल नहीं हो पा रहा है तो सेल्फ स्टेरिलिटी है, लेकिन स्पीड में डिफरेंस है, वहां दूसरे पे जाके रैपिडली ग्रो हो पा रहा है। ठीक है, लेकिन खुद के पे इतना रैपिडली ग्रो नहीं हो पा रहा है, देन इट इज कॉल्ड प्रोपोटेंसी। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रोपोटेंसी। क्या होता है? पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर ग्रो मोर रैपिडली, पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर grow more rapidly over the stigma of another flower
in comparison to same flower, it is called propotency। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रोपोटेंसी। और ये किन किन में होती है? एग्जाम्पल्स इसके एप्पल में होती है, ग्रेप में होती है, ये इसके एग्जाम्पल हैं किसके? प्रोपोटेंसी के। ठीक है, तो दिस इज द फोर्थ आउटब्रीडिंग डिवाइस। ये है अपनी फोर्थ आउटब्रीडिंग डिवाइस, दैट इज प्रोपोटेंसी। ठीक है, फिर फिफ्थ आउटब्रीडिंग डिवाइस है हेटेरोस्टाइली। फिफ्थ इज हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली क्या होती है? देखो, हेटेरोस्टाइली की बात करते हैं तो फ्लावर हैव डिफरेंट हाइट ऑफ स्टाइल एंड स्टिग्मा। यदि स्टाइल और स्टिग्मा की हाइट अलग अलग है, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक मीडियम, यदि स्टाइल और स्टिग्मा की हाइट अलग अलग है तो उसको बोलते हैं हेटेरोस्टाइली। उसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोस्टाइली। फ्लावर्स हैव डिफरेंट हाइट ऑफ स्टिग्मा एंड स्टिग्मा की और स्टेमन की, या स्टाइल की और स्टेमन की हाइट जो है वो डिफरेंट हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेटेरोस्टाइली। अब अलग अलग हाइट के ऊपर हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट की हाइट अलग अलग है, तो सेल्फ पोलिनेशन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत डिक्रीज हो जाती है। सो दिस इज ऑल्सो द आउटब्रीडिंग डिवाइस, दैट इज हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली के टाइप्स हैं, अब देखो, इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। इसके टाइप्स क्या हैं? इट्स टाइप्स आर फॉलोइंग। कौन कौन से टाइप्स हैं इसके? देखिए, फर्स्ट डाईहेटेरोस्टाइली। फर्स्ट है डाईहेटेरोस्टाइली। डाईहेटेरोस्टाइली, दिस इज डाइमोर्फिक हेटेरोस्टाइली। इसको बोलेंगे डाइमोर्फिक हेटेरोस्टाइली, यानी कि दो अलग अलग हाइट होंगे, या तो स्टिग्मा छोटा स्टाइल बड़ा, सॉरी, या तो स्टाइल छोटा स्टेमन बड़ा, या स्टाइल बड़ा स्टेमन छोटा। ठीक है, या तो मेल पार्ट छोटा होगा या फीमेल पार्ट छोटा होगा। ठीक है, तो डाइमोर्फिक बोलते हैं उसको, हम उसको बोलते हैं डाईहेटेरोस्टाइली। उसको हम क्या बोलते हैं? डाईहेटेरोस्टाइली। ठीक है, तो डाइमोर्फिक हेटेरोस्टाइली है, ये भी दो टाइप की है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये भी दो टाइप की है। पहला होता है पिनआइड और दूसरा होता है थर्नाइड। सो फर्स्ट इज पिनाइड हेटेरोस्टाइली। पिनाइड हेटेरोस्टाइली, इसमें क्या होगा? लॉन्ग स्टाइल एंड शॉर्ट स्टेमन। लॉन्ग स्टाइल एंड शॉर्ट स्टेमन, स्टाइल लंबा स्टेमन छोटा, तो उसको बोलते हैं पिनाइड हेटेरोस्टाइली। क्या बोलते हैं? पिनाइड हेटेरोस्टाइली। एक होता है थर्माइड हेटेरोस्टाइली, सेकंड इज थर्माइड हेटेरोस्टाइली। इसमें क्या होगा? इसमें होगा लॉन्ग स्टेमन एंड शॉर्ट स्टाइल। लॉन्ग स्टेमन एंड शॉर्ट स्टाइल, ये किसमें होगा? थर्माइड हेटेरोस्टाइली में। सो फर्स्ट इज पिनाइड हेटेरोस्टाइली, इसमें होगा लॉन्ग स्टाइल शॉर्ट स्टेमन। सेकंड इज थर्माइड हेटेरोस्टाइली, इसमें होगा लॉन्ग स्टेमन एंड शॉर्ट स्टाइली। तो ये डाई हेटेरोस्टाइली के दो टाइप्स हैं। दूसरा होता है हमारा ट्राई हेटेरोस्टाइली। ट्राई हेटेरोस्टाइली, ये होता है ट्राइमोर्फिक हेटेरोस्टाइली। कैसा होता है? ट्राइमोर्फिक हेटेरोस्टाइली। कैसा होता है? तीन अलग अलग हाइट होती हैं, ट्राइमोर्फिक हेटेरोस्टाइली है, इसको बोलते हैं ट्राई हेटेरोस्टाइली। ठीक है, तो ये तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर। ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं भाई 3 टाइप के? पहला लॉन्ग स्टाइल स्टेमन मीडियम एंड शॉर्ट। पहला है लॉन्ग स्टाइल स्टेमन मीडियम एंड शॉर्ट। तो फर्स्ट टाइप में क्या होगा? स्टाइल लंबे होंगे, स्टेमन जो है वो मीडियम भी होंगे और शॉर्ट भी होंगे, तो ट्राइमोर्फिक हो गया। ठीक है, सेकंड टाइप जो होगा उसमें स्टाइल मीडियम है। स्टाइल कैसा होगा? मीडियम है, और स्टेमन लॉन्ग और शॉर्ट होंगे। सेकंड टाइप में क्या होगा? स्टाइल मीडियम
स्टेमन लॉन्ग एंड शॉर्ट, स्टाइल मीडियम, स्टेमन लॉन्ग एंड शॉर्ट, ठीक है। और तीसरे टाइप में अब देखो लॉन्ग स्टाइल आ गया, मीडियम स्टाइल आ गया, कौन सा बच गया, शॉर्ट स्टाइल बच गया, ठीक है। तो तीसरे टाइप में हो जाएगा हमारा स्टाइल शॉर्ट, स्टाइल शॉर्ट, स्टेमन लॉन्ग एंड मीडियम, स्टेमन लॉन्ग एंड मीडियम, ठीक है। तो ये होगी हमारी ट्राई हेट्रोस्टाइली या ट्राइमोर्फिक हेट्रोस्टाइली। सो दिस इज अबाउट द हेट्रोस्टाइली, दिस इज अबाउट द हेट्रोस्टाइली एंड दिस इज द फिफ्थ आउटब्रीडिंग डिवाइस, दिस इज द फिफ्थ आउटब्रीडिंग and the next outbreeding device that is the sixth is hercogamy, ठीक है। तो सिक्स्थ आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होगा, हर्कोगेमी। हर्कोगेमी क्या है, ये कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं जो सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस प्रिवेंट द सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। सो सिक्स्थ आउटब्रीडिंग डिवाइस इज हर्कोगेमी। देखिए हर्कोगेमी, ठीक है, क्या है, दे आर मैकेनिकल डिवाइसेस that prevent self pollination, mechanical devices that prevent self pollination एंड सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करेंगे एंड फेवर क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करेंगे, उन्हें बोलते हैं हर्कोगेमी, ठीक है। तो ऐसे कौन से डिवाइसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट मैच्योर एंथर एंड स्टिग्मा इन डिफरेंट पोजीशंस। एंथर और स्टिग्मा, जो मैच्योर एंथर और स्टिग्मा हैं वो फ्लावर पे अलग अलग पोजीशन पे हों तो वो मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, ठीक है। पहला है मैच्योर एंथर एंड स्टिग्मा ऑन डिफरेंट पोजीशंस, अलग अलग पोजीशंस के ऊपर होते हैं मैच्योर्ड एंथर और स्टिग्मा। फॉर एग्जांपल ग्लोरियोसा, एग्जांपल है इसका ग्लोरियोसा, एग्जांपल इज ग्लोरियोसा, ठीक है। सेकंड इज एंथर आर एक्सपोज्ड व्हेन स्टिग्मा अकर इनसाइड ए फ्लैप। जब स्टिग्मा फ्लैप के अंदर हैं तब एंथर एक्सपोज हो जाएगा, स्टिग्मा तो अंदर ही है अभी और एंथर एक्सपोज हो गया। जब एंथर के से पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे ना तब स्टिग्मा एक्सपोज होगा, ठीक है। यानी कि दोनों अलग अलग टाइम पे एक्सपोज होते हैं, ठीक है। तो इसमें सेकंड में क्या होगा, एंथर आर एक्सपोज्ड व्हेन स्टिग्मा, anther are exposed when stigma occur inside a flap, occurs inside a flap। स्टिग्मा कहाँ पे होंगे, इनसाइड ए फ्लैप, और उस टाइम पे एंथर्स मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है, एंथर्स एक्सपोज हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका पेंसी, एग्जाम्पल क्या होता है इसका, पेंसी, ठीक है, एग्जाम्पल इज पेंसी, ठीक है। तीसरा हर्कोगेमिक एग्जाम्पल, थर्ड, दैट इज स्टिग्मा इज एक्सपोज्ड बट एंथर अकर इनसाइड द कोरोला पैकेट, ठीक है। इसका बिल्कुल उल्टा, यानी कि स्टिग्मा आर एक्सपोज्ड व्हेन एंथर अकर इनसाइड ए कोरोला पैकेट। भाई यहाँ पे क्या है, स्टिग्मा फ्लैप में थे लेकिन एंथर कहाँ पे हैं, कोरोला पैकेट में है, ठीक है। तो स्टिग्मा आर एक्सपोज्ड व्हेन एंथर अकर्स इनसाइड ए कोरोला पैकेट। एग्जाम्पल इज कैल्मिया, एग्जाम्पल इसका क्या होगा, कैल्मिया, ठीक है। तो
these are some examples of hercogamy, these are some examples of hercogamy, ठीक है। तो ये मैकेनिकल डिवाइसेस हैं जो सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं और क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करते हैं। सो दीज आर द मैकेनिकल डिवाइसेस दैट प्रिवेंट द सेल्फ पोलिनेशन एंड फेवर्स द क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। जैसे मैच्योर एंथर और स्टिग्मा जो हैं ये डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर होते हैं। मैच्योर एंथर और स्टिग्मा अलग अलग पोजीशन पे हों, ग्लोरियोसा में होते हैं, ठीक है। एंथर एक्सपोज हो जाएंगे, कब एक्सपोज हो जाएंगे? जब स्टिग्मा जो है ना वो फ्लैप के अंदर होंगे, ठीक है, जैसे पेंसी में होता है, ठीक है। या स्टिग्मा एक्सपोज हो जाए जब एंथर जो है वो कोरोला पैकेट में होंगे, कैलमिया में जैसे होता है, ठीक है। तो ये तीनों ही जो है ना, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं? दे फेवर क्रॉस पोलिनेशन। तीनों के तीनों किसको फेवर करते हैं? क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड हर्कोगैमी, इसको हम क्या बोलते हैं? हर्कोगैमी। सो दीज आर द थिंग्स अबाउट द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, दिस इज ऑल अबाउट द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ये सारी की सारी चीजें हमने बात करी किसके बारे में? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि भाई इतनी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ ली हमने, इनका फायदा क्या है, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन के फायदे क्या है और नुकसान क्या है, ठीक है। सो क्रॉस पोलिनेशन खत्म हो गया हमारा। हमने सेल्फ पोलिनेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करे थे जब हमने सेल्फ पोलिनेशन पढ़ा था तब, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, देखो क्या फायदे हैं भाई क्रॉस पोलिनेशन के, क्या एडवांटेज है? फर्स्ट, यील्ड इंक्रीज होती है। यील्ड ऑलवेज रिमेन अबोव एन एवरेज मीडियम। यील्ड ऑलवेज रिमेन अबोव एन एवरेज मीडियम। यील्ड हमेशा ज़्यादा रहती है एवरेज मीडियम से, ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस नंबर ऑफ एलील्स। क्रॉस पोलिनेशन जो है इट इंट्रोड्यूस, क्या इंट्रोड्यूस करता है? इट इंट्रोड्यूस नंबर ऑफ एलील्स, इट इंट्रोड्यूस नंबर ऑफ एलील्स इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे एलील्स इंट्रोड्यूस करता है। इट इंट्रोड्यूस नंबर ऑफ एलील्स। जब नंबर ऑफ एलील्स इंट्रोड्यूस करेगा तो इट इंट्रोड्यूस वेरिएशंस। तीसरा क्या होगा कि इट इंट्रोड्यूस वेरिएशंस, ठीक है। जब वेरिएशंस होंगी तो अडेप्टेशंस अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरमेंट, एडेप्टेशंस अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरमेंट, चेंजिंग एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्टेशंस। और ये एडेप्टेशंस है ना, इट इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, इट इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो वेरिएशंस आएंगी जिससे चेंजिंग एनवायरमेंट के लिए अकॉर्डिंग एडेप्टेशंस होंगी और उससे क्या होगा? इवोल्यूशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट इज इट प्रोड्यूस बेटर ऑफ स्प्रिंग ड्यू टू हाइब्रिड विगर। एक फिनोमिना होती है हाइब्रिड विगर। जब हाइब्रिड इंडिविजुअल्स बनते हैं तो उनकी विगोरिटी इंक्रीज होती है। जैसे हमने एक इनब्रीडिंग डिप्रेशन की बात करी थी ना, वो यहाँ खत्म हो जाता है, ठीक है। सो इट प्रोड्यूस बेटर ऑफ स्प्रिंग, इट प्रोड्यूस बेटर ऑफ स्प्रिंग ड्यू टू हाइब्रिड विगर। किसकी वजह से भाई? हाइब्रिड विगर की वजह से बेटर ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है कौन? क्रॉस पोलिनेशन। सो दीज आर सम एडवांटेजेस, सब इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड, दैट इज डिसएडवांटेजेस। क्या नुकसान है भाई ऑफ क्रॉस पोलिनेशन? क्रॉस पोलिनेशन के कुछ नुकसान भी हैं, तो नुकसान क्या है उनकी बात कर लेते हैं, दैट इज डिसएडवांटेजेस, ठीक है। सबसे पहला नुकसान क्या है?
इट ऑलवेज हैज ए चांस फैक्टर। एक चांस फैक्टर जो है वो हमेशा होता है क्रॉस पोलिनेशन के अंदर, ठीक है। सो ए चांस फैक्टर इज ऑलवेज देयर। फर्स्ट इज ए चांस फैक्टर इज ऑलवेज देयर। सबसे पहले क्या है कि हमेशा एक चांस फैक्टर होगा। चांस के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हो ना हो, पर सेल्फ जो है वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है होने की, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज नॉट इकोनॉमिक। इट इज नॉट इकोनॉमिक फिनोमिना। इकोनॉमिक फिनोमिना नहीं है, नॉट इकोनॉमिक फिनोमिना। बहुत सारे पोलन ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट है। इट इज नॉट इकोनॉमिक फिनोमिना, ठीक है। थर्ड, गुड कैरेक्टर्स ऑफ ए रेस कैन बी डाइल्यूटेड। किसी एक रेस के जो गुड कैरेक्टर्स हैं, एक ही ब्रीड के जो गुड कैरेक्टर्स हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगे यदि अलग अलग ब्रीड्स में क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है तो, ठीक है। सो गुड कैरेक्टर्स ऑफ ए रेस कैन बी डाइल्यूटेड। गुड कैरेक्टर्स ऑफ ए रेस कैन बी डाइल्यूटेड। एंड फोर्थ, अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स। तो जब डिजायर्ड कैरेक्टर्स आएंगे तो अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स भी आएंगे। अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स विल एंटर इन द प्रोजेनी। फोर्थ क्या होगा भाई? अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स विल एंटर इन प्रोजेनी। जो प्रोजेनी होगी उसमें कुछ अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स भी एंटर कर जाएंगे, कुछ अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स भी प्रोजेनी के अंदर आ जाएंगे। सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। तो भाई ये हैं कुछ फायदे और कुछ नुकसान किसके? क्रॉस पोलिनेशन के। तो क्रॉस पोलिनेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? यील्ड हमेशा एवरेज से ज़्यादा होगी, ठीक है। नंबर ऑफ एलील्स इंट्रोड्यूस होंगे पॉपुलेशन में, वेरिएशंस आएंगी जिससे एडेप्टेशंस आएंगी जिससे इवोल्यूशन होगा, ठीक है। यानी कि एडेप्टेड प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर बेटर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे ड्यू टू हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर एक फिनोमिना होती है, हाइब्रिड जो है वो उनमें विगोरसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। सो बेटर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है? चांस फैक्टर होगा, इकोनॉमिक फिनोमिना नहीं है, ठीक है। गुड कैरेक्टर्स डाइल्यूट हो जाएंगे और अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स एंटर होंगे प्रोजेनी के अंदर। अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स प्रोजेनी में एंटर हो सकते हैं। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द क्रॉस पोलिनेशन। अब हम एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। देखिए सो बात करते हैं अगले टॉपिक की। टॉपिक है हमारा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। देखिए क्या होता है, समझते हैं हम इसको। हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए दिस इज द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी, ठीक है। ये पिस्टिल है कोई, ठीक है। इस पिस्टिल के पार्ट्स हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। इस पिस्टिल के ऊपर जब पिस्टिल का स्टिग्मा एक्सपोज्ड होगा, देखिए एक गार्डन है मान लीजिए, और उस गार्डन के अंदर बहुत अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं, डिफरेंट वैरायटी के फ्लावर्स हैं। गुलाब भी हैं, मैरीगोल्ड भी हैं, सनफ्लावर भी हैं, और भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं, डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हैं। सबके एंथर्स ब्रस्ट होते हैं, सबके पोलन ग्रेन्स वहाँ घूम रहे हैं एटमॉस्फेयर में। तो एक फ्लावर जो है, अब पोलन ग्रेन्स देख देख के तो नहीं बैठेंगे ना कि भाई ये तो गुलाब का है, स्टिग्मा इसके ऊपर मुझे जाना है तभी तो जर्मिनेशन होगा, नहीं। पोलन ग्रेन्स तो किसी के ऊपर भी लैंड हो सकते हैं, ठीक है। सो इस स्टिग्मा के ऊपर बहुत सारे टाइप के पोलन ग्रेन्स लैंड हो जाएंगे, अलग अलग स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स लैंड हो जाएंगे, ठीक है। सो पोलन ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज लैंड ओवर द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर।
ठीक है, लेकिन इनमें से सारे के सारे जर्मिनेट नहीं करेंगे, सारे के सारे क्या नहीं करेंगे, जर्मिनेट नहीं करेंगे। तो क्या होगा, सिर्फ कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स आर अलाउड बाय द स्टिग्मा टू जर्मिनेट ओवर इट, सिर्फ ओनली कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स आर अलाउड टू जर्मिनेट ओवर इट बाय द स्टिग्मा। सिर्फ कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स जो हैं, यानी खुद की स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स जो हैं, उनको अलाउ किया जाएगा जर्मिनेट करने के लिए। तो पहले हम कुछ चीजें बात करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि पोलन ग्रेन्स ऑफ a number of species land over the stigma of a flower। एक फ्लावर के स्टिग्मा पे बहुत सारी स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स लैंड होते हैं, बट ऑल ऑफ देम डू नॉट जर्मिनेट देयर, all of them do not जर्मिनेट देयर, सारे यहां जर्मिनेट नहीं करेंगे। ओनली कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स, ओनली कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स और पोलन ग्रेन्स ऑफ सेम स्पीसीज विल जर्मिनेट, ओनली कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स और पोलन ग्रेन्स ऑफ सेम स्पीसीज विल जर्मिनेट। सिर्फ कंपैटिबल पोलन ग्रेन या उसी स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स जो है वो जर्मिनेट करेंगे। अब कैसे पता लगेगा कौन कंपैटिबल है, कौन नॉन कंपैटिबल है, कौन इसकी स्पीसीज का है और कौन इनकी स्पीसीज का नहीं है। देखो, पोलन ग्रेन जो है इसके सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं और स्टिग्मा के सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं। तो एक रिएक्शन होती है बिटवीन द प्रोटीन्स ऑफ pollen grain and proteins of the stigma surface, this is called compatibility incompatibility reaction। क्या बोलते हैं इसको हम, compatibility incompatibility reactions। तो क्या होगी, compatibility incompatibility reaction occurs between the surface proteins of pollen grain एंड स्टिग्मा। पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के सरफेस प्रोटीन्स के बीच में कंपैटिबिलिटी इनकंपैटिबिलिटी रिएक्शन होगी। ठीक है, यदि ये रिएक्शन फेवरेबल हुई, यदि ये रिएक्शन फेवरेबल हुई तो पोलन ग्रेन पिक अप द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द स्टिग्मा। यदि रिएक्शन फेवरेबल हुई, ठीक है, तो पहचान लिया गया कि सेम स्पीसीज का है, तो पोलन ग्रेन्स पिक अप द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द स्टिग्मा। ठीक है, एंड रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ पोलन ग्रेन टू फॉर्म पोलन ट्यूब। ठीक है, तो पोलन ग्रेन जो है वो यहां से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा, ग्रो होगा और पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो हो जाएगी। पोलन ट्यूब जर्मिनेट, पोलन ट्यूब ग्रो होकर के और स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट हो जाएगा ये पोलन ग्रेन। ठीक है, सो इफ दिस रिएक्शन इज फेवरेबल, if this reaction is favorable, pollen grain क्या करेगा, पोलन ग्रेन will absorb या take water and nutrients, वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेगा कहां से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्टिग्मा। कहां से लेगा भाई, स्टिग्मा के सरफेस से। यदि ये रिएक्शन फिजिबल होगी, फेवरेबल होगी, तो पोलन ग्रेन वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड विच रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ पोलन ग्रेन। इसकी वजह से क्या होगा, जब पोलन ग्रेन वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा तो पोलन ग्रेन ग्रो होगा। पोलन ग्रेन क्या होगा, ग्रो होगा। वाटर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा ना, वाटर और न्यूट्रिएंट्स पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब करेगा तो ग्रो होगा। जब ग्रो होगा तो इसके अंदर से पोलन ट्यूब निकलेगी। पोलन ट्यूब कहां जाएगी, स्टिग्मा में जाएगी। ठीक है, पोलन ग्रेन
ग्रोज, पोलन ग्रेन ग्रो होगा, ठीक है, तो क्या होगा, एंड फॉर्म पोलन ट्यूब। अब इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है, हमने मेल गैमेटोफाइट पढ़ा है, ठीक है। दिस पोलन ट्यूब is transferred, attracted to ovule, it is further attracted to ovule and passes into it, ठीक है। तो ये जो पोलन ट्यूब है, it is further attracted to ovule and passes into it। क्या हुआ देखो, मान लीजिए ये पोलन ग्रेन कंपैटिबल था, तो इसने ग्रो किया और पोलन ट्यूब यहां से रिलीज हो गई। पोलन ट्यूब जो है वो कहां पे पहुंच गई, अपनी ओवरी तक पहुंच गई स्टाइल के थ्रू होते हुए। पोलन ट्यूब जो है इसके टिप के पास कुछ एंजाइम्स होंगे, प्रोटीज, पैक्टिनेज हमने बात करी थी, और वो स्टाइल को डाइजेस्ट करते रहेंगे, तो कहां पहुंच जाएंगे, ओवरी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो कहां पहुंच जाएंगे, अट्रैक्टेड टू ओव्यूल एंड पासिस इनटू इट, ओव्यूल के अंदर चले जाएंगे। ओव्यूल के अंदर कैसे जाएंगे, ड्यू टू केमिकल्स रिलीज्ड बाय, केमिकल्स कौन रिलीज कर रहे हैं, अब देखो कौन गाइड करता है पोलन ट्यूब को, ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब को कौन गाइड करेगा। जैसे ये हमारा ओव्यूल है, तो ये सिनर्जिड सेल है, ये एग सेल है, तो यहां पर क्या है, फिलीफोर्म अपरेटस, फिलीफोर्म अपरेटस गाइड करेंगी एक केमिकल रिलीज करके, ठीक है। सो पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल के अंदर एंट्री करेगी, कहां एंटर करेगी, ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी, ड्यू टू केमिकल्स रिलीज्ड बाय फिलीफोर्म अपरेटस, फिलीफोर्म अपरेटस, केमिकल्स कौन रिलीज करेगा, फिलीफोर्म अपरेटस जो है ना वो केमिकल रिलीज करेंगी, और उसकी वजह से पोलन ट्यूब जो है वो कहां चली जाएगी, ओव्यूल के अंदर चली जाएगी, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज इवेंट्स आर कॉल्ड पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये सारे के सारे इवेंट्स जो है इनको क्या बोलते हैं भाई, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। देखिए क्या हुआ, हमने कहा बहुत सारी स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स लैंड किए स्टिग्मा के ऊपर, इनमें से सिर्फ कंपैटिबल पोलन ग्रेन ही जर्मिनेट करेगा, बाकी जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कंपैटिबल पोलन ग्रेन कैसे जर्मिनेट करेगा, कंपैटिबिलिटी इनकंपैटिबिलिटी रिएक्शन होगी, यदि रिएक्शन जो है वो फेवरेबल हुई तो ये यहाँ से कंपैटिबल पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा से वाटर न्यूट्रिएंट से एब्जॉर्ब करेगा, वाटर न्यूट्रिएंट से एब्जॉर्ब करेगा तो ये साइज में ग्रो हो जाएगा, जैसे ही साइज में ग्रो होगा इसके अंदर से पोलन ट्यूब ग्रो होगी, पोलन ट्यूब जो है वो स्टाइल के थ्रू होते हुए ओवरी में पहुंच जाएगी, और ओवरी में पहुंच के ओव्यूल के अंदर जाएगी। ओव्यूल तक उसको कौन गाइड करेगा, फिलीफोर्म अपरेटस जो है वो केमोटैक्टिक रिएक्शन करती हैं या केमिकल रिलीज करती हैं, और वो केमिकल जो है उसको ओव्यूल में गाइड करेगा। सो ऑल ऑफ दीज इवेंट्स आर कॉल्ड पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है। यदि कंपैटिबिलिटी इनकंपैटिबिलिटी रिएक्शन नहीं होती है, यदि कंपैटिबिलिटी इनकंपैटिबिलिटी रिएक्शन नहीं होती है, तो पोलन ग्रेन्स जो हैं वो इनवेरिएबली ग्रो करते हैं, यानी कि कुछ पोलन ग्रेन्स फिर भी ग्रो कर जाते हैं और वो कंप्लीटली ग्रो नहीं कर पाते हैं, इनवेरिएबली ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं हम क्या करना है, हमें करना क्या है, देखिए, प्लेस ए ड्रॉप ऑफ 10% सुगर सॉल्यूशन ओवर ए स्लाइड, एक स्लाइड लेंगे उसके ऊपर 10% सुगर सॉल्यूशन का एक ड्रॉप रखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, स्प्रिंकल द पोलन ग्रेन्स ऑफ 3 to 5 स्पीसीज, स्प्रिंकल द पोलन ग्रेन्स ऑफ 3 to 5 स्पीसीज, 3 से 5 स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे, उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, जैसे विंसा के, चिकपी के, पी के, फॉर एग्जांपल विंसा, चिकपी, पी एटसेट्रा। तो 3 से 5 स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स उस पर स्प्रिंकल कर देंगे, उस पर डाल देंगे शुगर सॉल्यूशन की जो एक ड्रॉप ली है हमने उस पे, ठीक है। एंड ऑब्जर्व आफ्टर 30 to 35 मिनट्स, ठीक है।
30 से 35 मिनट के बाद में ऑब्जर्व करेंगे तो वी विल फाइंड द पोलन ट्यूब्स कम आउट, वी विल फाइंड द पोलन ट्यूब्स कम आउट ऑफ पोलन ग्रेन्स। हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, जैसे मान लीजिए हमने ये पोलन ग्रेन ले लिया ना, तो हमें ऐसे दिखाई देगा, ये पोलन ट्यूब इसके अंदर से निकली हुई दिखाई देगी स्लाइड के ऊपर। ठीक है, तो क्या करना है, एक ग्लास स्लाइड लेनी है, उसके ऊपर 10% शुगर सोल्यूशन, 10% शुगर सोल्यूशन लेना है। ठीक है, और उसके ऊपर 3 से 5 स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स स्प्रिंकल करने हैं, उसको 30 से 35 मिनट के बाद ऑब्जर्व करना है, और हमें पोलन ट्यूब्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम पोलन ट्यूब्स को देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में एक आता है हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और है, तो अभी हम इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, देखिए क्या है, द टेक्निक्स used in plant breeding where crosses are made between different varieties or species। यानी कि जब प्लांट ब्रीडिंग जब करते हैं, जब लेबोरेटरी में प्लांट ब्रीडिंग करी जाती है, तो अलग अलग प्लांट्स की वैरायटीज, अलग अलग स्पीसीज को क्रॉस किया जाता है। ठीक है, टू ऑब्टेन द सुपीरियर वैरायटी, टू ऑब्टेन द सुपीरियर स्पीसीज, टू ऑब्टेन द सुपीरियर कैरेक्टर्स इन ए सिंगल प्लांट। ठीक है, तो वहां जो टेक्निक्स यूज की जाती हैं उन्हें हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो क्या है, द टेक्निक्स यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग, कहाँ यूज करी जाएंगी, प्लांट ब्रीडिंग में। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग में। ठीक है, व्हेन वेयर प्लांट ब्रीडिंग वेयर प्लांट्स ऑफ different genera, variety or species are crossed to obtain a superior वैरायटी। एक सुपीरियर वैरायटी ऑब्टेन करने के लिए, एक सुपीरियर वैरायटी का प्लांट ऑब्टेन करने के लिए क्रॉस किए जाते हैं, तो उसमें जो टेक्निक्स यूज की जाती हैं दैट आर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, देखो, टेक्निक्स आर फॉलोइंग, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, देखो, सबसे पहला इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर सर्जिकली टू एंश्योर द क्रॉस पोलिनेशन। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसके मेल पार्ट को हमने कैंची से काट दिया, सर्जिकली रिमूव कर दिया। ठीक है, तो उसमें सेल्फ पोलिनेशन हो ही नहीं सकता है, क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। ठीक है, इस फिनोमिना को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। इसे हम क्या बोलेंगे, इमैस्कुलेशन। किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर के मेल पार्ट्स को सर्जिकली रिमूव कर देना, क्या एंश्योर करने के लिए, टू एंश्योर द क्रॉस पोलिनेशन इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। सेकंड होती है बैगिंग। सेकंड क्या होती है भाई, बैगिंग। कोई फ्लावर है, ये कोई फ्लावर है, मान लीजिए कोई फ्लावर है, इस फ्लावर को हमें, इस फ्लावर में हमने अपने हिसाब से पोलन ग्रेन्स डाल दिए। ठीक है, अब इसको पॉली बैग से, पेपर बैग से कवर कर देंगे टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ अनवांटेड पोलन ग्रेन्स। अनवांटेड पोलन ग्रेन्स ना आ जाए उसके लिए उसको बैग से कवर कर देंगे, उसको बोलते हैं बैगिंग। बैगिंग क्या होती है, कवरिंग ऑफ ए फ्लावर बाय पॉलीथीन और पेपर बैग टू प्रिवेंट द contamination of
अनवांटेड पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड बैगिंग, इसको बोलते हैं हम बैगिंग। सो दिस इज द सेकंड टेक्निक दैट इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और एक तीसरी टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं हम डस्टिंग। डस्टिंग किसको बोलते हैं कि डिजायर्ड वैरायटी जो है प्लांट की, उसके पोलन ग्रेन्स लिए, एक फाइन ब्रश पे लिए और उस फाइन ब्रश से डस्टिंग करी, उन पोलन ग्रेन्स को हमने ट्रांसफर कर दिया, आर्टिफिशियली ट्रांसफर किया ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए डिजायर्ड फीमेल फ्लावर। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स ऑफ डिजायर्ड मेल प्लांट आर डस्टेड या ट्रांसफर्ड on the stigma of desired female flower, desired female flower by a fine brush. This technique is called डस्टिंग। तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? डस्टिंग बोलते हैं। तो ये तीन मेन टेक्निक्स हैं जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज करी जाती हैं। कौन कौन सी हैं? इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन में क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ मेल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, किसी फ्लावर के मेल पार्ट्स को रिमूव कर देना। ठीक है, तो एंश्योर द क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, मेल पार्ट्स को रिमूव कर दिया, सिर्फ फीमेल बचा, तो मेल दूसरे के ही आएंगे, उसके खुद के तो चले गए। ठीक है, तो क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा, सेल्फ हो ही नहीं सकता। बैगिंग, बैगिंग में किसी फ्लावर को हमने पोलिनेशन करवा करके हमने अपना डिजायर्ड पोलिनेशन करवा दिया, चाहे वो सेल्फ है या क्रॉस है, फिर उसके बाद में उसको पेपर बैग से या पॉली बैग से कवर कर दिया फ्लावर को, ताकि उसमें अनवांटेड पोलन ग्रेन्स का कंटामिनेशन ना हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम बैगिंग। तीसरा डस्टिंग, कि किसी डिजायर्ड मेल फ्लावर के पोलन ग्रेन्स लिए किसी फाइन ब्रश पे उनको ट्रांसफर किया डिजायर्ड फीमेल प्लांट्स के स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम डस्टिंग। दिस इज द डस्टिंग एंड these are the techniques of artificial hybridization. ठीक है, so that's all about the pre-fertilization events in the flowering plants. ठीक है, अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं। द टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट। तो आगे के वीडियो जरूर देखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।